आप सभी का स्वागत है जेबीपी सक्सेस पथ में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय भवन चैप्टर 3D का क्वेश्चन नंबर 12 का 3। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो बाबू मैंने बोर्ड पर लिख रखा हुआ है और यही क्वेश्चन भारतीय भवन के बुक में दिया हुआ भी है। और आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगा, जो सूत्र होगा AQ प्लस BQ प्लस CQ। इसका सूत्र हो जाता है बाबू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस KB माइनस BC और माइनस CA। इसमें एक और चीज़ बाबू बताया जाता है कि जब यहाँ पर लिख लेंगे, जब A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो जाए तो जो पूरा जो वैल्यू है वो 3ABC के बराबर हो जाता है। यानी जब A प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो किसके बराबर हो जाएगा बाबू? 3ABC के बराबर। तो यही हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसका ABC जो है वो 0 के बराबर आ रहा है या नहीं। अगर ABC अगर 0 के बराबर आएगा तो वो किसके बराबर लिखा जा सकता है बाबू? 3ABC के बराबर। हम लोग चेक करते हैं। आइए, इस पूरे को बाबू हम लोग क्या मान लेंगे? A। यहाँ जो दे रखा है पूरा को क्या मान लिया जाएगा बाबू? B। और इसको क्या मान लिया जाएगा? C। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि A पर भी क्यूब है और B माइनस C पर भी क्यूब है। यानी इन दोनों को अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिया जाएगा मझले ब्रैकेट और हो जाएगा बाबू A इंटू B माइनस C का होल क्यूब यानी A क्यूब प्लस B इंटू C माइनस A का होल क्यूब। बीच में बाबू यहाँ पे रखेंगे प्लस, क्योंकि A प्लस B प्लस और C पर भी प्लस ही चाहिए। और C का वैल्यू क्या दे रखा है बाबू? यहाँ पर दे रखा है माइनस का C माइनस C इंटू B माइनस A का होल क्यूब। तो क्या यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब के बराबर है। और ये किसके बराबर लाना है बाबू? A प्लस B प्लस C बराबर 0। यानी इस पूरे का वैल्यू क्या लिखना होगा? A के बराबर। और A का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? A इंटू B माइनस C, ये हो जाएगा बाबू। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? B इंटू C माइनस A, ये B का वैल्यू हो जाएगा। और C का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? माइनस का C इंटू B माइनस A, ये हो गया। अब इसको तोड़ा जाएगा बाबू। तोड़ा जाएगा कहने का मतलब किसका गुणनखंड किया जाएगा? जब A से B में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? AB माइनस A से C में करेंगे तो क्या आ जाएगा? AC प्लस B इंटू C यानी BC माइनस B से A में गुना करेंगे तो बाबू हो जाएगा BA बोलिए या फिर AB बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। प्लस माइनस माइनस, और C से B में गुना करेंगे हो जाएगा CB। और यहाँ पर बाबू प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? प्लस का हो जाएगा AC। प्लस का क्या हो जाएगा बाबू? AC। और इसको इस सभी को किसके बराबर लाना है? 0 के बराबर। आप देख पा रहे होंगे कि AB से AB कट गया, माइनस AC से प्लस का AC कैंसिल हो गया और प्लस BC से माइनस का BC कैंसिल हो गया। और ये टोटल कट के किसके बराबर हो जाएगा बाबू? 0 के बराबर। और जैसा कि ये अगर 0 के बराबर है तो ये किसके बराबर लिखा जा सकता है बाबू? ये लिखा जा सकता है 3ABC के बराबर। क्या लिखा जा सकता है बाबू? 3ABC के बराबर। मैं यहाँ पर एक आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसा कि अगर 3 गुना 2 गुना 1 गुना 2 अगर लिखा जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा? 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12। अब इसी को उलट के लिखिए, यानी 3 है 3 ही रहने दीजिए। 2 जो सबसे लास्ट में था उसको आगे ले, जो पहले था उसको बीच में ले, और जो सबसे बीच में था उसको भी सबसे लास्ट में ले जाइए। 3 दूना 6, 6 दूना 12। यानी कहने का मतलब ये है, समझाने का अर्थ ये है बाबू कि गुणनफल में कोई भी संख्या जो है कहीं भी रखी जा सकती है, वो आगे भी रखा जा सकता है और पीछे भी रखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है बाबू कि 3ABC जो है उसमें C को भी आगे रख सकते हैं और B को भी आगे रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि A को भी आगे रखा जा सकता है या फिर A को लास्ट में भी रखा जा सकता है। ठीक है, यही अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक, यहाँ 3 है, 3 रखेंगे। और C का वैल्यू क्या है बाबू? C को हम आगे रख रहे हैं, यानी C का वैल्यू क्या है बाबू? ये है माइनस का C इंटू B माइनस A। और आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ भी अब यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है वो प्लस में ही है। और A का वैल्यू क्या है बाबू? A का वैल्यू क्या है? A इंटू B माइनस C। और फिर B का वैल्यू क्या है बाबू? B इंटू
सी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस ए, इतना है। अब देखिए इस सभी में, इसमें सी आगे है, इसमें ए आगे है और इसमें बी आगे है, तो इन सबको कहाँ लाया जाएगा, बाहर, और सी के आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए -3, ये हो जाएगा -3 ए बी सी। और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस सी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा बाबू, सी माइनस ए। और इसको चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं बाबू, ये जो माइनस जो है, इस माइनस में हम किसी में भी गुना कर सकते हैं, और जिसमें भी गुना करेंगे उसका स्थान जो होगा, उसका जो चिन्ह जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक। इस माइनस से हम इसमें गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर माइनस से गुना करेंगे बाबू तो माइनस यहाँ से हट जाएगा और बच क्या जाएगा हमारे पास 3abc, और यहाँ पर माइनस से अगर बी में गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस का बी, और माइनस से ए में गुना होगा यानी माइनस माइनस प्लस का ए यानी ए माइनस बी, ये हो जाएगा बाबू आपका बी माइनस सी, और ये हो जाएगा सी माइनस ए, और यही आपका बाबू आंसर है, ठीक है। अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है बाबू। और आप लोगों को अगर वीडियो देखने में परेशानी हो तो एक बार पीछे करके और फिर दोबारा देख सकते हैं। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।